हेलो फ्रेंड्स, विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा एंड वेलकम टू इज इंग्लिश ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इज इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य कैसे होते हैं और अंग्रेजी में इनका अनुवाद कैसे किया जाता है? यदि नहीं तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीखते हैं। कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ए, फिर या, ई, ए प्लस था लगा रहे, या कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ए प्लस जा चुका था लगा रहे, वे हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होते हैं। आइए इन्हें हम इन वाक्यों में देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, पत्र लिखा जा चुका था। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया था। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं यहां बुलाया जा चुका था। एग्जाम्पल नंबर 4, सीता मेरे द्वारा हंसाई गई थी। एग्जाम्पल नंबर 5, उसे दौड़ाया गया था। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में या तो पहचान नंबर 1 लगे हुए हैं या तो पहचान नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ऐसे हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होते हैं। और अंग्रेजी में इनका कैसे अनुवाद किया जाता है, आइए अब हम इसे सीखते हैं। सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट्स को देखें, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट रहे, आप इसके साथ हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल है। आप इस फॉर्मूले को एक बार याद कर लें और फिर बताए गए पहचान के अनुसार कोई भी हिंदी वाक्य हो, आप इस फॉर्मूले को लेकर उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। कैसे? आइए इन्हें हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया गया था, या हम इसे लिख सकते हैं आम मेरे द्वारा खाया जा चुका था। फ्रेंड्स, ये दोनों ही हिंदी वाक्य एक हैं और इनका अनुवाद एक ही तरीके से किया जाएगा। इन्हें अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम लिखते हैं ए मैंगो हैड बीन इटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं ए मैंगो हैडंट बीन इटन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया था। या फिर हम इसे लिख सकते हैं ए मैंगो हैड नॉट बीन इटन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैड ए मैंगो बीन इटन बाय मी, क्या आम मेरे द्वारा खाया गया था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैडंट ए मैंगो बीन इटन बाय मी, क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया था। या हम इसे लिख सकते हैं हैड ए मैंगो नॉट बीन इटन बाय मी। आइए इसे एक अन्य उदाहरण में हम और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया था, या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा चुका था। इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे आई हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई हैडंट बीन टॉट इंग्लिश बाय यू, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया था। या हम इसे लिख सकते हैं आई हैड नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैड आई बीन टॉट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैडंट आई बीन टॉट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया था। या हम इसे लिख सकते हैं हैड आई नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। आइए एक और एग्जाम्पल से हम इसे सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा गया था, या तुम्हें पीटा जा चुका था। इसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे यू हैड बीन बिटेन। नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे
यू हैडेंट बीन बिटेन, तुम्हें नहीं पीटा गया था, इसे हम लिख सकते हैं यू हैड नॉट बीन बिटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे लिखेंगे हैड यू बीन बिटेन, क्या तुम्हें पीटा गया था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैडेंट यू बीन बिटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा गया था, या हम इसे लिख सकते हैं हैड यू नॉट बीन बिटेन। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य थोड़े जटिल होते हैं, इसमें वॉवेल्स जुड़े हुए होते हैं, तो आप ध्यान दें, ऐसे वाक्य बहुत ही कठिन होते हैं। अंग्रेजी में इनका अनुवाद करना भी थोड़ा जटिल होता है, लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे वाक्यों का ढेर सारा प्रयोग करते हैं। मैं आपको कुछ हिंदी वाक्य बता रहा हूं, आप उन्हें देखें और आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में आप कितना अधिक इन हिंदी वाक्यों का प्रयोग करते हैं। देखिए, पत्र लिखा जा चुका था, उसे अंग्रेजी सिखाया गया था, राम को पानी पिलाया गया था, आम खरीदा जा चुका था, मुझे बुलाया गया था, सब्जियां बाजार से खरीदी गई थी, क्रिकेट खेला जा चुका था, उसे बाजार भेजा गया था, इत्यादि। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सभी कॉमन सेंटेंस है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसे एक्टिव वॉइस में बोल जाते हैं, तो व्यक्तिकरण यानी कि एक्सप्रेशन सही नहीं होते हैं। आप इन वाक्यों को समझें और बताए गए फॉर्मूले के आधार पर इन्हें व्यक्त करें। आशा करता हूं आप इन उदाहरणों से इन्हें भली भांति समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक के बटन पर भी क्लिक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।